रहीम बंदा ना चीज़ असगर सुल्तान माई चैनल इतमाद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। बच्चों हमने आज एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 2.7 और इसकी एग्जाम्पल हमने करनी है, एग्जाम्पल्स करनी है जो कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर है। बच्चों एग्जाम्पल नंबर टू फाइंड करें 3 दफ़ा डेरिवेटिव। बच्चों डी के ऊपर क्यूब है और एक्स के ऊपर क्यूब है, इसका मतलब क्या, हमने 3 दफ़ा डेरिवेटिव मालूम करना है। बच्चों y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। इस फंक्शन का हमने 3 दफ़ा डेरिवेटिव मालूम करना है। बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स और इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स। नेचुरल लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अब नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, ये लॉग के साथ ये क्या चीज़ है, बेस है। लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर बेस, लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर बेस, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या बच्चों हमारे पास x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर बेस फिर बेस का डेरिवेटिव। बच्चों ये 1 ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अब x का डेरिवेटिव बच्चों क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पर इस फंक्शन के ऊपर कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, पावर रूल। पावर रूल क्या, पावर शुरू में, पावर में से एक कम। बच्चों पावर शुरू में, पावर शुरू में लिख देंगे क्योंकि जजर की कीमत 1/2 है। पावर शुरू में, पावर में से कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास 1 ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये 1 इसी तरह आ गया, प्लस 1/2। इस पावर का जब एलसीएम लेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। अब यहाँ पर पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का लेंगे तो 1 आ जाएगा। ए क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो बच्चों हमारे पास 1 ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 1/2। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x और ये 2 इस 2 के साथ कैंसल। बच्चों ये 2 इस 2 के साथ कैंसल, तो हमारे पास 1 ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये पावर किसके अंदर है, नेगेटिव की। नीचे आके पावर बच्चों क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की। नीचे आके पावर है पॉजिटिव की। बच्चों अब इसका मजीद क्या ले लेंगे, एलसीएम। ये 1 ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1। अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये फंक्शन अंडर रूट के साथ कैंसिल, क्या आ गया एक्स। बच्चों ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल, तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चों हमारे पास क्या बचेगी, ये फंक्शन इस फंक्शन के साथ कैंसिल, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अब हमने क्या फाइंड करना है, 3 दफ़ा डेरिवेटिव बच्चों मालूम करना है। अब इसको दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स और इस तरफ भी लगा देंगे डी। नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लिया जा सकता, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, माइनस की 1/2। अब यहाँ पर पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम,
पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस पावर का जब एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का 3/2 आ जाएगा। बच्चों ये डी के ऊपर स्क्वायर आ गया, नीचे एक्स के ऊपर स्क्वायर लिखना है। ऊपर हमने डी के ऊपर स्क्वायर लिखना है, नीचे एक्स के ऊपर स्क्वायर लिखना है। अब यहाँ पर पावर रूल, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। बच्चों पावर रूल लगाएंगे तो 2x ही बनेगा। ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल, और ये पावर नेगेटिव की है तो बच्चों माइनस का ऊपर x आ गया माइनस x, और ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आगे पावर पॉजिटिव की होगी 3/2। ये था d के ऊपर स्क्वायर, नीचे x के ऊपर स्क्वायर। हमने 2 दफ़ा डेरिवेटिव मालूम कर लिया। अब इसको फिर दोबारा इसी सेकंड डेरिवेटिव को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, हमारा 3 दफ़ा डेरिवेटिव हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह भी लगा देंगे d/dx, d का स्क्वायर नीचे x का स्क्वायर। अब 2 फंक्शन क्या हो रहे हैं डिवाइड, तो कौन सा रूल लगेगा बच्चों, क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। नीचे वाला फंक्शन वैसे बच्चों ऊपर वाला पहला फंक्शन कंसीडर कर लेंगे, नीचे वाला दूसरा फंक्शन कंसीडर कर लेंगे। दूसरा फंक्शन वैसे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, पहला क्या हमारे पास x, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर। बच्चों ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर, ये 3/2 ऊपर होल का स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसल, तो हमारे पास इसको लिख सकते हैं d का क्यूब नीचे x का क्यूब, ये माइनस इसी तरह आ गई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, dx के साथ कैंसल माइनस x। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर शुरू में पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर पावर कितनी आ गई क्यूब, तो ये वाला 2 इस 2 के साथ है कैंसल। बच्चों हमारे पास d का क्यूब नीचे x का क्यूब इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3x/2। बच्चों ये 3x के साथ मल्टीप्लाई के 3x/2, जब इस पावर का जब एलसीएम लेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, एक्स स्क्वायर के ऊपर जब पावर रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 2x, तो a क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस, और ये 2 इस 2 के साथ कैंसल, x को जब 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्या करेंगे बच्चों, ऊपर से कॉमन ले लेंगे, ऊपर से कॉमन क्या ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन, और 3/2 का मतलब क्या है, हमारे पास डेढ़ पावर है 1 और हाफ तो कॉमन आ गई, तो क्या बचेगी 1 पावर, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हाफ पावर हाफ के साथ कैंसिल, तो हमारे पास 3x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों बेस सेम है तो ये पावर इसके साथ जाके क्या हो जाएगी माइनस, ये 1x स्क्वायर है, ये माइनस का 3x स्क्वायर, क्या बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर, 1x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, क्या बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर। बच्चों ये बेस क्या है सेम, तो ये पावर इसके साथ क्या हो जाएगी माइनस,
3/2 माइनस का 1/2। तो बच्चों इस पावर का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास बच्चों 3/2 माइनस का 1/2। एलसीएम कितना आ गया 2। 2 के साथ कैंसिल 3, 2 के साथ कैंसिल 1। अब 3 में से 1 निकालेंगे 2/2, 2 के साथ कैंसिल तो हमारे पास आ जाएगा a² प्लस x² प्लस a² आ जाएगा। बच्चों पावर 1 आ जाएगी इसकी, 2 के साथ कैंसिल तो क्या आएगी पावर 1। इस पावर का जब एलसीएम लेंगे तो a² माइनस का 2x² ओवर x² प्लस a² की पावर 1। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। ये थी बच्चों हमारी बच्चों ये 3/2 नहीं है बल्कि 3 बचा था हमारा। क्या बचा था हमारा 3। इसको थोड़ा सा क्या बच गया था बच्चों 3 था हमारा। कौन सी पावर बची थी हमारे पास 3, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया था 3 और बेस सेम है तो पावर इसके साथ माइनस की 1/2। जब एलसीएम लेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा इस 3 माइनस का 1/2। एलसीएम कितना बन गया 2। अब 2 3 के साथ मल्टीप्लाई 6, 2 के साथ कैंसिल 1 5/2 x² प्लस a² की पावर 5/2। ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 2। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे इसकी। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 x इक्वल टू इफ x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा। दूसरा फंक्शन y इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा। देन शो डैट करें, शो डैट y का q y की 2 बच्चों y के ऊपर यहाँ पर y का स्क्वायर d का स्क्वायर नीचे x का स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 0। बच्चों हमें ये दो फंक्शन दे दिए, वो कहता है शो डैट करें। हमने लेफ्ट ये वाला रिजल्ट शो करना है बच्चों। हमने कौन सा रिजल्ट शो करना है y का स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव प्लस a इज इक्वल टू 0। बच्चों जोन सा हमने रिजल्ट शो करना है उसके अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा है 2 दफ़ा डेरिवेटिव। हमने क्या मालूम करना है बच्चों इसके अंदर 2 दफ़ा डेरिवेटिव मालूम करना है, सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है। देखो d के ऊपर स्क्वायर आ गया, नीचे x के ऊपर स्क्वायर आ गया। सबसे पहले क्या मालूम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। बच्चों x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा। बच्चों दो फंक्शन क्या हो गए अलहदा अलहदा, तो कौन सा रूल लगेगा चेन रूल। इस फंक्शन का अलहदा डेरिवेटिव लेना है हमने, इस फंक्शन का अलहदा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx ओवर डी थीटा। ए कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव थीटे का, फिर डेरिवेटिव साइन थीटे का, ए इसी तरह। अब डी थीटे के साथ कैंसल 1, साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा कोस थीटा। ये था हमारा dx ओवर डी थीटा। बच्चों इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy ओवर डी थीटा। ए कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव 1 का, फिर डेरिवेटिव कोस थीटे का, ए इसी तरह। 1 का डेरिवेटिव 0, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो हमारे पास माइनस ए साइन थीटा आ गया। ये था हमारे पास dy ओवर डी थीटा। बच्चों हमने ये वाला रिजल्ट शो करना है।
अब जोन सा रिजल्ट हमने शो करना, उसके अंदर क्या आ गया, सेकंड डेरिवेटिव, 2 दफ़ा डेरिवेटिव। सबसे पहले हम 2 दफ़ा डेरिवेटिव मालूम करेंगे। अब 2 फंक्शन क्या आ गए, अलहदा अलहदा, तो कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। इस फंक्शन का आप लोगों ने अलहदा से डेरिवेटिव ले लेना है और इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव ले लेना। अब क्या बनाएंगे, चेन, वाई फंक्शन थीटे का चेन रूल बनाना सीख ले, वाई फंक्शन थीटे का। अब थीटा फंक्शन किसका है, एक्स का, थीटा फंक्शन एक्स का। अब चेन रूल बनाना सीखना है, वाई का डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, तो क्या आंसर आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, फिर लिखेंगे मसावी। अब वाई का डेरिवेटिव लेना थीटे के रिस्पेक्ट, डी वाई ओवर डी थीटा, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई। थीटे का डेरिवेटिव लेना एक्स के रिस्पेक्ट, डी थीटा ओवर डी एक्स। अब वैल्यू पुट कर दें, डी वाई ओवर डी थीटे की वैल्यू, डी वाई ओवर डी थीटे की वैल्यू माइनस का ए साइन थीटा मल्टीप्लाई। अब डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू लिखनी है, जबकि हमने मालूम किया डी एक्स ओवर डी थीटा। इस वैल्यू को यहाँ पर उल्टा के लिख देंगे, 1 ओवर ए इंटू 1 प्लस 1 माइनस कोस थीटा। अब ये वाला ए इस ए के साथ कैंसल, तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का साइन थीटा ओवर 1 माइनस का कोस थीटा। ये हमने क्या मालूम कर लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम कर लिया। बच्चों यहाँ पर माइनस नहीं है, बुक के अंदर प्लस है, आपने यहाँ पर क्या लिख लेना है, प्लस। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा बच्चों। बुक के ऊपर आंसर ये थीटा माइनस थीटा प्लस साइन थीटा। तो बच्चों ये था हमारा डेरिवेटिव। अब हमने क्या फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि हमने जोन सा रिजल्ट शो करना, उसके अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा है, सेकंड डेरिवेटिव। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव लूँगा, इसको दोबारा फिर डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों अब थीटे के रिस्पेक्ट नहीं लेना हमने डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ से डी का स्केयर नीचे एक्स का स्केयर, नीचे क्या आ गया एक्स स्केयर। हमने 2 दफ़ा डेरिवेटिव मालूम करना, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट। अब देखो यहाँ पर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, एक्स के रिस्पेक्ट निकाला है, इसी तरह हमने सेकंड डेरिवेटिव भी एक्स के रिस्पेक्ट निकालना है, डी ओवर डी एक्स माइनस बाहर निकाल देंगे, डी ओवर डी एक्स साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पर डी का स्केयर आ गया, नीचे एक्स का स्केयर आ गया, माइनस इसी तरह। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या है, दूसरा फंक्शन वैसे, ऊपर वाला पहला फंक्शन, नीचे वाला हमारा दूसरा फंक्शन फर्ज कर लेंगे। दूसरा वैसे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट बच्चों डेरिवेटिव लेना है। पहला फंक्शन वैसे, दूसरा फंक्शन वैसे, पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव ओवर दूसरे का होल स्क्वायर, ओवर दूसरे का होल स्क्वायर। बच्चों एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना हमने, ये माइनस इसी तरह 1 प्लस कोस थीटा आ गया इसी तरह। अब साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा, एंगल का लेंगे थीटे को एक्स के रिस्पेक्ट, तो क्या आ जाएगा, डी थीटा ओवर डी एक्स माइनस ये साइन थीटा इसी तरह आ गया। 1 का डेरिवेटिव 0, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, फिर एंगल का लेंगे तो डी थीटा ओवर डी एक्स आ जाएगा। बच्चों देखो साइन का डेरिवेटिव कोस, जब एंगल का लेंगे ना, थीटे का डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, तो डी थीटा ओवर डी एक्स आ गया। इसी तरह कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया, एंगल का लेंगे तो डी थीटा ओवर डी एक्स आ गया, ओवर नीचे इसी तरह 1 प्लस कोस थीटा ऊपर होल का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों, डी थीटा ओवर डी एक्स कॉमन आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोस थीटा, कोस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा
ओवर 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर होल का स्क्वायर। डी थीटा और डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। डी थीटा ये है डी एक्स ओवर डी थीटा, लेकिन इसको उल्टा के लिख देंगे। डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू माइनस इसी तरह 1 ओवर ए 1 प्लस कोस थीटा, तो यहां पर आ जाएगा कोस थीटा। अब कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल टू 1 के बराबर है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस कोस थीटा होल का स्क्वायर। ये तो हमारा डी का स्क्वायर, नीचे एक्स का स्क्वायर। बच्चों हमने ये रिजल्ट शो करना है। अब देखो ये 1 पावर इसके साथ कैंसिल, क्या बचेगी नीचे 1, तो ये माइनस का 1 ओवर 1 प्लस कोस थीटा माइनस ए, इसी तरह माइनस तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस कोस थीटा। ये था हमारा डी का स्क्वायर, नीचे एक्स का स्क्वायर। अब बच्चों हमने रिजल्ट ये, अब जोन सा रिजल्ट हमने शो करना था उसके अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा था, सेकंड डेरिवेटिव। बच्चों हमने क्या फाइंड कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव मालूम कर लिया। बच्चों देखो सेम टर्म है, सेम टर्म का होल का स्क्वायर हो गया, सेम टर्म का होल का स्क्वायर हो गया। बच्चों डी का स्क्वायर नीचे एक्स का स्क्वायर, ये -1 ओवर, बच्चों ये सेम रकम है 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटे का होल का स्क्वायर, होल का स्क्वायर आ गया। बच्चों यहां पर माइनस नहीं प्लस है। ए 1 प्लस कोस थीटा ये किसके बराबर है बच्चों, ये किसके बराबर है, y के बराबर है। ए 1 प्लस कोस थीटा किसके बराबर है, हम क्या करेंगे अपनी तरफ से a के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और a के साथ डिवाइड भी कर देंगे। बच्चों अपनी तरफ से a के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और a के साथ डिवाइड भी कर देंगे, तो हमारे पास 1 ओवर a का स्क्वायर हो गया। ये a इसी तरह a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये -1 इसी तरह a इंटू 1 प्लस कोस थीटा ऊपर होल का स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर था, इस फंक्शन के ऊपर भी स्क्वायर था, होल का स्क्वायर कर दिया। a ये वाला इसी तरह क्या आ गया हमारे पास, d का स्क्वायर नीचे x का स्क्वायर। अब यहां पर a क्या हो रहा है बच्चों, देखो ना ये -1 इसी तरह। अब ये वैल्यू किसकी बराबर है, y के, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, a इसी तरह d का स्क्वायर नीचे x का स्क्वायर। a इंटू 1 प्लस कोस थीटा किसके बराबर है, y के बराबर है, तो यहां पर किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, y, तो ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर भी आ गया। यहां पर y स्क्वायर क्या हो रहा है, डिवाइड, उस तरफ जाके बच्चों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई -a, यहाँ पर -a की, यहाँ पर -a है, इस तरफ आके +a हो जाएगा, इस तरफ आके बच्चों +a हो जाएगा, +a इज इक्वल टू 0। क्या बच्चों हमने ये रिजल्ट नहीं शो करना था, y स्क्वायर डी का स्क्वायर नीचे x स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 0, हंस प्रूव दैट हो गया बच्चों, हंस प्रूव्ड है। ये थी बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे इसकी।
एग्जाम्पल नंबर 7 बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर a शो डैट y की 2 इज इक्वल टू x इंटू a का स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस का 3/2 माइनस का 3/2। बच्चों y की 2, बच्चों यहाँ अगर y यहाँ पर मौजूद है तो इसका मतलब क्या है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव। y की 2 से मुराद क्या है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव हमने मालूम करना। अगर हम 2 दफ़ा डेरिवेटिव मालूम करें तो इसके बराबर आंसर आना चाहिए हमारा। बच्चों अगर हम सेकंड डेरिवेटिव मालूम करते हैं तो उसका डेरिवेटिव इसके बराबर आना चाहिए। तो बच्चों हमने 2 दफ़ा क्या मालूम करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ पर क्या लिखेंगे, y1 का मतलब क्या है, 1 दफ़ा डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स साइन इनवर्स x ओवर a। अब साइन y1 इसी तरह साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्केयर 1 माइनस एक्स स्केयर, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या हमारे पास x ओवर a, ये 1 इसी तरह जजर 1 में x का स्केयर अलहदा कर देंगे, a का स्केयर अलहदा, x का 1 ओवर a कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव x का। तो बच्चों हमारे पास 1 ओवर जजर, अब इस जजर के अंदर ही एलसीएम ले लेंगे, a स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब देखो ना, a स्केयर 1 के साथ मल्टीप्लाई, a स्केयर के साथ कैंसिल, x स्केयर आ गया 1 ओवर a, dx के साथ कैंसिल, ये था हमारा y1 इसी तरह, ये 1 भी इसी तरह, ऊपर वाली रकम का अलहदा से जजर कर देंगे, नीचे वाली रकम का अलहदा से जजर कर देंगे, मरब्बा जजर कैंसल। बच्चों ऊपर वाली रकम का अलहदा जजर, नीचे वाली रकम का अलहदा जजर, मरब्बा जजर कैंसल। तो y1 इज इक्वल टू 1 ओवर a स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर a, तो ये 1 ओवर a। बच्चों ये वाला a इस a के साथ कैंसल, तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू 1 ओवर a स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब बच्चों हमने क्या फाइंड करना, y2 से मुराद क्या है, सेकंड डेरिवेटिव। हमने फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर क्या लिख देंगे, y2, इस तरफ भी डेरिवेटिव लगा दिया और इस तरफ भी लगा देंगे, a स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर ऊपर जाके माइनस की 1/2। बच्चों यहाँ पर y2 कर दिया, इसका मतलब क्या है, सेकंड डेरिवेटिव। अब इस तरफ भी डेरिवेटिव लगा दिया। अब देखो वो नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लिया जा सकता, ऊपर जाके पावर माइनस की 1/2। कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास a स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये माइनस का 1/2 इसी तरह a स्केयर माइनस एक्स स्केयर। इस पावर का जब एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का 3/2 आ जाएगा। बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस का 3/2। a क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का 1 नहीं आ गया, पावर शुरू में, पावर में से कम, तो माइनस का 1/2 a का स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस का 3/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, और ये 2 इस 2 के साथ कैंसल, माइनस का x माइनस माइनस, बच्चों ये माइनस माइनस प्लस का x आ गया, साथ क्या आ गया हमारे पास, a स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर माइनस का 3/2, तो ये था हमारा y2। बच्चों हमने क्या शो करना था, y2 सेकंड डेरिवेटिव लेने से हमारा ये आंसर आना चाहिए। हमने सेकंड डेरिवेटिव मालूम किया तो हमारे पास यही आंसर आ गया। तो बच्चों ये क्या हो गया, हंस प्रूव डैट हो गया। बच्चों क्या कर दिया हमने, हंस प्रूव डैट कर दिया। बच्चों ये थी एक्सरसाइज 2.7 की 3 एग्जाम्पल की इस लेक्चर के अंदर। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।